जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम मकर राशि के बारे में बात करेंगे। मकर राशि के 17 अगस्त से 31 अगस्त तक के राशिफल की चर्चा करेंगे। राशिफल में आपके धन, व्यापार, नौकरी, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा, वैवाहिक संबंध, प्रेम संबंध सभी बातों की चर्चा करेंगे। और ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राशि से देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके धन की बात करते हैं। मकर राशि वालों के धन की बात करें तो धन भाव के स्वामी शनि हैं, क्योंकि वहाँ पर कुंभ राशि है। और धन भाव के स्वामी शनि का गोचर 17 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में मकर राशि में रहने वाला है, यानी आपके प्रथम भाव में रहने वाला है। और आय भाव के स्वामी मंगल हैं और मंगल का गोचर इस समय वृषभ राशि में है, तो वो पंचम भाव में आपके हैं और पंचम भाव से आय भाव पर दृष्टि भी देंगे। तो मंगल और आय भाव के स्वामी शनि दोनों का गोचर अगर हम देखें तो अच्छा है। मंगल का गोचर आपके पंचम भाव में है, वहाँ से उनकी आय भाव पर दृष्टि है, लेकिन 12वें भाव पर भी दृष्टि है, इस बात का ध्यान रखें। और धन भाव के जो स्वामी हैं वो अपने से 12वें में गोचर कर रहे हैं, यानी कि दूसरे भाव से, यानी वो प्रथम भाव में आ गए हैं। तो यहाँ पर क्या है कि धन और आय के मामले में आपको कोई दिक्कतें तो नहीं होंगी। जो भी आप व्यापार, कारोबार, नौकरी करते हैं, जहाँ से भी आप पैसे बनाते हैं, पैसे तो बना पाएंगे, लेकिन आप याद रखें कि खर्चे भी आपके बने रहेंगे। खर्चों में कोई कमी नहीं आने वाली है। तो पैसे तो बनेंगे लेकिन खर्चों की अधिकता बनी रहेगी। इसलिए धन और आय के मामले में आपको बजट बनाकर चलने की आवश्यकता है। अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। इस बात का आपने विशेष ध्यान रखकर चलना है। व्यापार और नौकरी की बात करें तो दसम भाव में तुला राशि है और स्वामी शुक्र हैं, और शुक्र का जो गोचर है वो कर्क राशि में है, यानी कि आपके सप्तम भाव में है। दसम भाव के स्वामी का सप्तम भाव में गोचर व्यापार, कारोबार और नौकरी में आपको लाभ देगा। अगर आपका ट्रेडिंग से जुड़ा हुआ कोई व्यापार कारोबार है, पार्टनरशिप में कोई व्यापार कारोबार है, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा लाभ देखने को मिल सकता है। लेकिन वहाँ पर शनि की दृष्टि है, इसलिए इस बात को ध्यान रखें कि शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर भी है और दसम भाव पर भी है, तो आपको मेहनत के बाद ही अच्छे परिणाम मिल पाएंगे। इसलिए व्यापार, कारोबार में आप ज़्यादा मेहनत करें, परिणाम तभी अच्छे होंगे। अगर आपका कोई ट्रेडिंग से जुड़ा हुआ व्यापार है, पार्टनरशिप में व्यापार है, लोहे से जुड़ा हुआ व्यापार है, खेती से जुड़ा हुआ कोई कारोबार है, तो यहाँ पर आपको लाभ देखने को मिलेगा। और नौकरी में किसी भी तरह की कोई भी नौकरी आप करते हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर में चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में, ये दिन आपके अच्छे रहने वाले हैं। नौकरी में कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है, आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। अगर आप किसी एमएनसी में काम करते हैं, यानी मल्टीनेशनल कंपनी में, विदेश से जुड़ी हुई किसी फर्म में काम करते हैं, विदेश से जुड़ा हुआ कोई व्यापार कारोबार करते हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का कारोबार करते हैं, तो वहाँ पर भी लाभ देखने को मिलेगा। तो व्यापार, कारोबार और नौकरी में मकर राशि वालों को अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे इस समय पर। और पारिवारिक जीवन की बात करें तो पारिवारिक जीवन भी आपका अच्छा ही रहने वाला है, क्योंकि दूसरे भाव के स्वामी का गोचर प्रथम भाव में रहेगा। लेकिन आप ध्यान रखें कि आपके दूसरे भाव के स्वामी शनि देव हैं और राशि स्वामी भी शनि देव हैं, और मंगल की दृष्टि आय भाव पर है, तो और अष्टम भाव पर भी है, जो कि आपके चौथे भाव के स्वामी हैं। तो चौथे भाव के स्वामी हैं, तो आपको थोड़ा सा माता से वाद विवाद से बचकर रहना है, इस बात का ध्यान रखना है। और आपने अपनी वाणी पर संयम रखना है। पारिवारिक सदस्यों के साथ तालमेल बनाकर रखना है। पारिवारिक सदस्यों के साथ गलतफहमियां नहीं पालनी हैं, क्योंकि चौथे भाव में राहु का गोचर भी रहेगा और दसम भाव में केतु का गोचर भी रहेगा। तो आपने माता पिता से संबंध अच्छे रखने हैं, माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और आपने अपनी वाणी पर संयम रखना है। पारिवारिक सदस्यों के साथ तालमेल बनाकर रखेंगे तो आपको यहाँ पर पारिवारिक जीवन में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। स्वास्थ्य की बात करें तो छठे भाव में मिथुन राशि है, स्वामी बुध हैं, और उनका बुध का जो गोचर है वो 17 से 21 अगस्त तक अष्टम भाव में है
और उसके बाद उनका नवम भाव में गोचर है, भाग्य भाव में गोचर है। भाग्य भाव के स्वामी का गोचर भाग्य भाव में 21 अगस्त से 31 अगस्त तक आपको ज़्यादा अच्छे परिणाम स्वास्थ्य में देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर भाग्य का साथ मिलेगा, लेकिन आप ध्यान रखें कि वो छठे भाव के स्वामी हैं, नवम भाव में गोचर है, तो स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा सा ध्यान रखकर आपको चलने की ज़रूरत है। हालांकि कोई बड़ी समस्याएं स्वास्थ्य में नहीं दिख रही हैं, फिर भी स्वास्थ्य के मामले में कोताही बिल्कुल नहीं बरतनी है, इस बात का ध्यान रखना है। और स्वास्थ्य को लेकर अगर कोई भी समस्या होती है तो डॉक्टर से परामर्श लेना ना भूलें। स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं, योग प्राणायाम करें, तले भुने भोज्य पदार्थों से दूर रहें। इन बातों का ध्यान रखकर आप चलें। शिक्षा की बात करें, पंचम भाव में वृषभ राशि है, स्वामी शुक्र हैं और शुक्र का गोचर हमने देखा है कि कर्क राशि में है, तो शिक्षा के लिए अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी की दृष्टि आपके प्रथम भाव पर बनी रहेगी। तो शिक्षा में आपको सफलता मिलेगी, शिक्षा में आप अच्छा कर पाएंगे। लेकिन इस समय पर आपके शिक्षा को लेकर आपके मन में एकाग्रता की कमी देखी जा सकती है, इसलिए शिक्षा में एकाग्रता बनाकर रखेंगे। घर परिवार के कामों में ज़्यादा समय नहीं खराब करेंगे, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और अगर आपने घर परिवार में ज़्यादा समय खराब किया और शिक्षा में एकाग्रता भी नहीं रखी और आपने अपना सारा ध्यान शिक्षा की तरफ केंद्रित नहीं किया, तो फिर आपका मन इस समय थोड़ा सा भटकाव वाली स्थिति में हो सकता है। इसलिए ध्यान रखें कि शिक्षा के मामले में आप एकाग्रता बनाकर रखें और अपना ध्यान दें पढ़ाई पर, तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शिक्षा में आपको अच्छे ही परिणाम मिलेंगे। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो सप्तम भाव में कर्क राशि है, स्वामी चंद्रमा है, जिनका गोचर 17 से 31 अगस्त तक कई राशियों में हो जाएगा, लेकिन वहां पर शनि की दृष्टि है। इसलिए आप अपने जीवन साथी के साथ व्यर्थ के वाद विवाद से बचकर रहें। जीवन साथी के साथ वैवाहिक संबंधों में ईमानदार रहें, सच्चे रहें, वफादार रहें। इन बातों का ध्यान रखकर आप चलेंगे, सच्चाई, वफादारी और ईमानदारी का परिचय देंगे और अपने संबंधों में ईमानदारी रखेंगे, तो यहाँ पर फिर आपके संबंध अच्छे रहेंगे। लेकिन आपके राशि स्वामी की दृष्टि सप्तम भाव पर है, वैवाहिक संबंधों में अच्छे परिणाम मिलेंगे। अगर आपका जीवन साथी कोई व्यापार, कारोबार या नौकरी करते हैं तो वहाँ पर आपको उनसे लाभ भी देखने को मिल सकता है। और अगर आपके जीवन साथी के साथ कोई भी मतभेद चल रहे हैं तो उनको भी आप समाप्त करने का प्रयास कर सकते हैं, वो मतभेद आपके समाप्त हो सकते हैं। लेकिन शनिदेव की दृष्टि है, राशि स्वामी बेशक हैं, लेकिन फिर भी आपको जीवन साथी से वाद विवाद से बचना है, गलतफहमियों से बचना है, इस बात का ध्यान रखकर चलना है। प्रेम संबंधों की बात करें तो पंचम भाव के स्वामी का गोचर अच्छा है, सप्तम भाव में गोचर है, तो जो लोग सिंगल हैं, साथी की तलाश में हैं, किसी से मित्रता चल रही है और उसको प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं, या फिर आप किसी के सामने मित्रता का हाथ बढ़ाना चाहते हैं, तो आप प्रयास कर सकते हैं, आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और वहाँ पर 21 से 31 अगस्त तक का समय ज़्यादा बेहतर रहेगा, वहाँ पर आपको साथी मिल सकता है। और अगर आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहे हैं अपने साथी के साथ और आप उन्हें कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बदलना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी 21 से 31 अगस्त तक का समय ज़्यादा बेहतर है, जब आप प्रयास कर सकते हैं और आपको सफलता मिल सकती है। बाकी प्रेम संबंध आपके अच्छे रहेंगे। इस समय पर आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ संबंधों में काफ़ी मधुरता भी रहेगी। लेकिन पंचम भाव में वृषभ राशि में मंगल का गोचर भी है, जो कि चौथे भाव और एकादश भाव के स्वामी हैं। इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें कि आप में इस समय ऊर्जा की अधिकता देखी जाएगी और आप में क्रोध भी देखा जा सकता है। इसलिए आप अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ ऊर्जावान तो रहेंगे, वो अच्छी बात है, लेकिन आप क्रोध को आगे ना आने दें, अपने अहम को आगे ना आने दें। अगर आपने अपने क्रोध और अहम को आगे आने दिया तो यहाँ पर वाद विवाद संभव है, क्योंकि अष्टम भाव के स्वामी जो सूर्य हैं, उनका गोचर भी सिंह राशि में रहेगा तो 17 अगस्त से। तो यहाँ पर आप में अहम और क्रोध की भावना देखी जा सकती है, इसलिए फिर वाद विवाद भी हो सकता है। तो आप ध्यान रखें कि आप अपने में अहम की भावना बिल्कुल ना आने दें। मित्रों, आज मैंने आपसे मकर राशि वालों के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति और आपकी वर्तमान दशा और अंतर्दशा और फिर ग्रहों के गोचर की स्थिति, इन सभी बातों पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।